प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप थक चुके हैं, आपको लगता है कि अब मेरे शरीर में बल नहीं है, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। परमेश्वर आपको बल देंगे, आपको सामर्थ्य देंगे, क्योंकि एक वचन मैं पढ़ूँगी यशायाह की किताब 40 अध्याय और 29 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आमीन। परमेश्वर आपको अपने शक्ति सामर्थ्य से भरेंगे। आप थक गए हैं, आपको लगता है कि अब हम थक चुके हैं, परमेश्वर आपको नए बल देंगे, नए सामर्थ्य देंगे। आपको लगता है कि अब हम एकदम थक गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, तो आज परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर आपको जो थक गए हैं, परमेश्वर आपको नए बल देंगे, परमेश्वर आपको नए सामर्थ्य देंगे। परमेश्वर आपको चारों तरफ से आप परिस्थितियों को देखकर निराश हो गए हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, आप हार मानने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको नई सामर्थ्य देगा। परमेश्वर ही है जो आपको परिस्थितियों को बदल देगा। परमेश्वर ही है जो आपको विपरीत समय से बाहर निकालेगा, आपको नए बल देगा, आपको नए सामर्थ्य देंगे। परमेश्वर आप इसी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। आप इस कगार में आ गए हैं कि जहाँ आप हार मानने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप हार न माने, क्योंकि परमेश्वर आपको नई सामर्थ्य देंगे, नए बल देंगे। परमेश्वर आपको नए बल से भरेंगे, नए सामर्थ्य से भरेंगे, नए शक्ति से भरेंगे। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है। यदि आपने हार नहीं मानी तो परमेश्वर के आश्चर्य क्रम को अपने जीवन में आप देखेंगे। यदि आपने हार मान लिया तो परमेश्वर के आश्चर्य क्रम को आप अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप हार न माने, क्योंकि आपको हार नहीं मानना है। आपको परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखना है, अद्भुत बड़े बड़े कामों को देखना है। इसलिए आप अपने परिस्थितियों को देखकर आप जो दुर्बल लग रहे हैं, जो कमज़ोर लग रहे हैं, जो थके हुए लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर अब बल नहीं है, अब सामर्थ्य नहीं है, मैं शक्तिहीन हो गया हूँ, तो परमेश्वर आपको नए बल से भरेंगे, नए सामर्थ्य से भरेंगे और आपको परमेश्वर अपनी शक्ति को देंगे। इसलिए आप हार न माने। परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देखें, क्योंकि परमेश्वर आपको शक्ति सामर्थ्य वही देते हैं कि जो परमेश्वर शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे, बल देंगे, आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप अपने परिस्थितियों को देखकर हार न माने। परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे और परमेश्वर आपको नए बल देंगे, नए सामर्थ्य देंगे, आपको परमेश्वर अपनी शक्ति देंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा जय जयकार करती हूँ। प्रभु अपने हाथों को उठा के मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के प्रभु अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आज का नया दिन दिखाएं प्रभु, आपकी दया से आपकी कृपा से प्रभु ये दिन देख पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते हैं प्रभु, हमारी नहीं प्रभु आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। हर रुकावटें हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। पूरे दिन में प्रभु अपने लोगों के संग संग में रहे प्रभु। हर पाप खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के साथ से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा कर रखे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हम सबके प्राण की रक्षा करेंगे, वह हम सबके आने जाने में हम सबकी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे।
धन्यवाद प्रभु, आपके प्रॉमिस के लिए, आपके वादे के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, कि जितने लोग कर्ज से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तो वह तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया अपने लोगों के काम पर प्रभु, ऐसी आशीष दे दी कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और ना हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने सुंदर से सुबह में कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत किया। हम आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो लोग थक गए हैं, जो लोग लग रहा कि अब शक्तिहीन हो गए हैं, वो हार मानने पर हैं, वो अपने परिस्थितियों को देखकर प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि वो थके हुए को बल देते हैं और शक्तिहीन को सामर्थ्य देते हैं। प्रभु, जो थक चुके हैं प्रभु, आप उनको नए बल से भरे प्रभु, और जो लगता है कि शक्तिहीन हो गए प्रभु, उनको अपनी सामर्थ्य से भरे प्रभु, नए सामर्थ्य दे, नए शक्ति दे प्रभु, कि प्रभु वो अपने परिस्थितियों को देखकर हार न माने प्रभु। आप ही हैं कि प्रभु उनकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। आप ही हैं प्रभु कि उन्हें नए बल देंगे, उन्हें नई सामर्थ्य देंगे, उन्हें नई शक्ति देंगे। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो आपके पीछे चलते, जो आपके नाम पर भरोसा करते हैं प्रभु, आप उन्हें नए बल देते हैं, नई शक्ति देते हैं, नए सामर्थ्य से भरते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इसलिए आप हार न माने परमेश्वर, आपको शक्ति सामर्थ्य बल देंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने मेरे रोगों को सह लिया, मेरे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना ही पड़े कि उसके कोड़े खाने से सब चंगे हो जाए। परमेश्वर के कोड़े खाने से आप लोग चंगे होने जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारी है, दुख है, परेशानी, आप उस जगह पर अपने हाथों को बढ़ाएं। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे जो अधिकार दिए हैं उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे, और आपके जो बीमारियां हैं, रोग, आपके जीवन, आपके शरीर को छोड़ के निकलने जा रहा है। इसी समय मैं आपके देती हूँ यीशु के नाम से, जिनके भी शरीर में है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, अकड़न है, इसी समय में आज्ञा देती है यीशु के नाम से उनके कमर का दर्द, घुटनों का दर्द नस यीशु के नाम से खुल जा, हड्डियों का दर्द यीशु के नाम से निकल जा, कोलेस्ट्रॉल यीशु के नाम से नष्ट हो जा। तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, जिनके भी शरीर में हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, टीबी की बीमारी, यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल जा। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ जिनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, गुप्त रोग, सफ़ेद दाग की बीमारी, हाथों के सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु छुटकारा दे दिया, जिनको मिर्गी की बीमारी यीशु के नाम से, जिनके जीवन, जिनके शरीर को घात करने पर इसी वक्त में आज्ञा देती, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से निकल जा। मैं सारी बीमारियां तुझे आज्ञा देती हूँ। जो लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर है, इसी वक्त में आज्ञा देती हैं दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से निकल जाए। जिनको बार बार सर्दी, जुकाम, एलर्जी की बीमारी होती है, इसी वक्त में आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ दे, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी समय में आज्ञा देती हूँ जिनको टाइफाइड बुखार है, ब्लड डाउन हो रहा है, इसी वक्त में आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से टाइफाइड बुखार निकल जा, उनके जीवन के शरीर को छोड़ दे। और जिनका ब्लड डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले प्रभु अंदरों में बाहर अंगों को आपने चंगा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, जो लोग ज़्यादा चिंता करते प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है।
धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की चिंताओं से दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, उनकी सारी चिंता प्रभु आप अपने ऊपर ले लिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं प्रभु। आपने कहा है कि तेरा वंश इस धरती पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने जो बच्चे गलत रास्ते में गए थे प्रभु, आपने सही रास्ते में ला दिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आने वाले समय में जो बच्चे गलत रास्ते में गए थे, आप सही रास्ते पर ला दिए प्रभु। और आने वाले समय में उस बच्चे को आप इस धरती पर पराक्रमी बनाएंगे और उचित पदों पर नियुक्त करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, और आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, जब आप प्रभु को अपने सुख का मूल जानेंगे, वही आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा, वही आपके मनोरथों को पूरा करेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा आपके साथ में हमेशा बनी रहेगी। आप परमेश्वर के धाम में, परमेश्वर के हाउस में हमेशा वास करने पाएंगे, सर्वदा वास करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको दीर्घायु से तृप्त कर दिए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप लोग को ब्लेस करती हूँ क्योंकि जो आशीष प्रभु ने अब्राहम को दिए थे, उस वचन के द्वारा मैं आप लोग को ब्लेस करने जा रही हूँ। क्योंकि लिखा है, और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तो आशीष का मूल होगा। धन्यवाद प्रभु, दुनिया के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपके नाम को महान करेंगे। दुनिया के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे और आपके नाम को महान करेंगे, और आप आशीष का कारण बनोगे, आशीष का मूल बनोगे। इस वचन के द्वारा मैं आप लोग को ब्लेस करती हूँ। अब धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु दीर्घायु से तृप्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उस पर दया करे प्रभु। जैसे प्रभु आपने हन्ना पर दया किया, सारा पर दया किया प्रभु, वैसे अपने बेटे पर दया करे प्रभु। असंभव को संभव करने वाले प्रभु आप है प्रभु। आपके लिए प्रभु कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल है वाक्य, और से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, आप बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद आपने दे दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जब पूरा हो गए तो प्रभु आपकी महिमा को करने पाए, आपके नाम की गवाही देने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो। जैसे आपने यहोशापात के लिए लड़ा, इस्राएलियों के लिए लड़ा, वैसे प्रभु अपने बेटे को केस को प्रभु आप लड़े प्रभु। जिस केस को प्रभु आप लड़ेंगे, जीत उन्हीं की होगी। धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों के केस को प्रभु जिता दिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनका पैसे फंसा किसी को दिए मेरे प्यारे प्रभु उनके मन को बदले प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु। काफ़ी दिन हो गया है, जब वो पैसे मांगने जाते हैं तो बोलते हैं कि कुछ ही दिन में दे दो, आपसे ज़्यादा मैं परेशान हूँ प्रभु। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु, उनके मन को बदले प्रभु। वो सारा पैसे उस बहन का चुकाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि जो लोग एडिक्शन में, पूरी लत में, गलत संगत में प्रभु, उनका जीवन प्रभु जी जो दुष्ट है उनके जीवन को घात करना चाह रहा है प्रभु, एडिक्शन, पूरी लत, गलत संगत में ले गया प्रभु, इसे समय में आज्ञा देते हुए यीशु के नाम से निकल जा। पूरी लत, गलत संगति, एडिक्शन, ईसा चलन, कड़वाहट, इसे समय में आज्ञा देते यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपके सुख समृद्ध प्रभु आए उनके घर में प्रभु। आपका प्रेम उनके
परिवार में आए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी आशीष प्रभु उनके काम में आए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने दे दिया। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा प्रभु मैं आपके नाम को देती हूँ। जितने भी लोग मेरे साथ में मिल के प्रार्थना की प्रभु, उनको आशीष दें, उनके कामों को सफल करें, उनके जीवन की हर एक रुकावटें, हर एक बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। आपकी सुख शांति समृद्ध प्रभु उनके घरों में आए, आपका प्रेम प्रभु उनके परिवार में बना रहे, और प्रभु आपका जो आशीष उनके हर एक काम में आए प्रभु, आपका धन्यवाद करते हो। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हो, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगती हो, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।